पसंद आई कि नहीं आई? आ गए ना? ओके, आपको पसंद है तब ठीक है। तूने भी साथ छोड़ दिया मेरे भाई, तुझसे नहीं थी उम्मीद कसम से। अखिल भाई को एक बार बहुत बहुत बधाई फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है हटना हो गई। सबसे पहले तो मेरी तरफ से गम वाले शब्दों से और खुशी वाले शब्दों से दोनों को मिलाकर बहुत बहुत बधाई आपको। कोई बात नहीं, इसको भी खुश रखें। दोस्तों भैया को बुखार आ रहा है। तो चलिए जी, समय सुबह की 9:45 हो रहे हैं और उठते ही भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय ला दी है। धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, आज भाभी जी की आवाज निकल गई भाई। पहले गर्मा गर्म चाय पीते हैं, उसके बाद ही भाई साहब ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। बाहर का नजारा अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे भाई साहब रजाई पकड़ के सो जाओ। तो चले जी, रात को मैं और प्रमोद इस वाले बेड के ऊपर सो रखे थे और सीधे जैसे ही बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ अरे भाई साहब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और रिमाझिम बारिश हो रही है कल रात से। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनेटी गांव से। तो देखिए जी, मौसम की बात करूं तो पूरा पैक हो रखा है। बाकी सामने जितने भी गांव थे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो नजर सिर्फ आ रहा है तो वो सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। और अभी घर से फोन आया कि वहाँ भी भयंकर बारिश हो रही है और जो चौरंगी खाल है जहाँ हम परसों बर्फ में गए थे वहाँ तो इतनी बर्फ गिर गई बल्कि गाड़ियों का इधर उधर जाना बंद हो गया है। तो बारिश हो धूप हो भाई, पहाड़ की नारी तो लगी रहती है काम पे। तो मौसी भी लगी है सुबह से काम पे और भाई हम तो अब 10 बजे जाके बिस्तर छोड़ रहे हैं भाई साहब। मौसी ठंड नहीं लग रही? बहुत ठंडा हो गया नहीं? हाँ। और देखिए जी, मौसी की बात करें तो देखिए चप्पल भी नहीं पहन रखी भाई साहब, ऐसी चल रहे नंगे पाँव। मौसी ऐसी क्या गर्मी पड़ गई तेरे पे? मौसी को देख के भाई साहब मुझे ठंड लग रही है भाई। पहले मैं कुछ गर्म पहनता हूँ और इसके बाद जाते हैं नीचे वाले वावरे भीतर में, यानी कि जहाँ की चूल्हे पे खाना बनता है। तो चूल्हा जल रहा होगा भी तो थोड़ा आग भी तापते हैं। तो चलिए जी, वबरा भीतर जाते हैं जरा। वाह, यहाँ तो मस्त करके आग जल रही है। बाकी कमरे में अभी भाभी जी भी आ गए हैं और साथ में मौसी जी भी आ गए हैं। मौसी कैसा लग रहा? ठंडा लग रही है गर्म लग रहा? बहुत ठंड लग रही नहीं? बारी को देख के तो ज्यादा ठंड लग रही होगी तेरे को। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाभी जी आज सुबह के खाने में क्या बनाया जा रहा है? हरी सब्जी, दाल, चावल, रोटी। और भाई साहब बहुत व्यंजन बनाए जा रहे हैं भाई। तो चलिए जी, इनको यहाँ बैठे रहने देते हैं और बाकी मैं थोड़ा तैयार हो गया आता हूँ। ठीक है मौसी? ठीक है ना? अभी आता हूँ मैं। ठीक है। तो चलिए जी, दिन की 11:15 बज रही है और मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। बारिश की बात की जाए तो धीरे धीरे ज्यादा ही हो रही, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाकी सामने जो गांव है वहाँ आज शादी हो रही है। तो इस गांव का नाम है सिरवानी, जो कि कोहरे से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा वहाँ गाड़ियाँ दिखाई दे रही जो बारात में आ रखी है और वहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं। तो भाई धन्य हो प्रभु जिसकी आज शादी होगी, क्योंकि पहले बेचारे की शादी हो रही है, ऊपर से इतनी बारिश हो रही है। और मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो बंदा आने वाला है जिसके लिए मैं यहाँ स्पेशल आया हूँ। तो चले पहले वबरा भीतर जाते हैं, वहाँ गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। और भाई साहब बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि स्पीड मारनी पड़ रही है। तो चले जी, फाइनली वबरा भीतर आ गया हूँ। तो यहाँ भाई प्रमोद भाई लगे हैं खाना खाने पे और चूल्हे के ऊपर मौसी जी ने कंटर रखा हुआ और इसमें पानी रख रखा है गर्म करने के लिए। और ये जो पानी गर्म किया जा रहा है ये पशुओं के लिए किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मौसी जी गौशाला जाएगी और गाय और बैल को पानी पिलाएगी ने। हाँ, और ये गर्म पानी पिलाया जाएगा क्योंकि बहुत ठंडा है, तो ठंडे पानी से गला जाम हो जाएगा। जैसे हमारा प्रमोद भाई का हो रखा आजकल है, कल बर्फ खाए और गला जाम हो रखा है। कोई गाना नहीं निकल रहा है, गाना सुना दो यार। तो चलिए जी, गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी, आखिरकार जिनका इंतजार था वो आ गए। आ जाइए अंदर आइए अंदर आइए। ओहो, रेनकोट में लिपटे हुए हैं भाई साहब। तो ये है हमारे अखिल भाई और ये अभी आ गए यहाँ, ये आ रहे खमकाल से। तो खाना खा लिया है और बाकी जिनका मैं इंतजार कर रहा था वो भाई साहब आ गए हैं, यानी कि हमारे अखिल भाई। जी सर, ठीक है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से गम वाले शब्दों से और खुशी वाले शब्दों से दोनों को मिलाकर बहुत बहुत बधाई आपको। किस चीज की? अब बताते हैं अभी किस चीज की बधाई है, लेकिन पहले बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब क्लियर तब करेंगे जब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं ना हो सके। भाई को मेरा बुरा लगे तब जाके अभी ना बोले। वो भी है। मैं बात बताता हूँ अखिल भाई यहाँ क्यों आए हैं और मैं यहाँ क्यों। बाकी भाई साहब बारिश अभी भी कंटिन्यू लग रही है और आज सुबह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। सामने जितने भी खूबसूरत गांव हैं सारे कोहरे के पीछे ढके हुए हैं। आज तक मैं सोचता था कि मेरी शादी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मेरे साथ दोस्त हैं, लेकिन अब दोस्तों का नंबर भी लग गया है। तुम्हारा भाई आज भी सिंगल है। चलिए
होगी शादी, इतना तो हमें भरोसा है ऊपर वाले पे। तो चले भाई अपने भाई साहब बिल्कुल मुँह धुल के तैयार हो गए हैं। हाँ, चेहरे की खुशी देखो साहब। हेलो इधर देखो जरा, है चेहरे की मुस्कुराहट ही बयां कर रही है कि आज कितना खुश हो रहा है दोस्त है। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। ऐसा बोल के तू मुझे और दुख कर रहा है भाई। तूने भी साथ छोड़ दिया मेरे भाई, तुझसे नहीं थी उम्मीद कसम से। भगवान तुझे खुश रखे। कोई बात नहीं, इसको भी खुश रखे भगवान, जल्दी आपको भी खुशी दे। मुश्किल इस जन्म में मुश्किल। चलिए जी, लगभग सब दोस्त खिसक गए साथ से। खिसकने का मतलब दुनिया से नहीं खिसके हैं, यानी कि मेरे साथ से खिसक गए हैं, किसी दूसरी जिंदगी को जी रहे हैं। तो चलिए जी, भाभी जी ने भी गर्मा गर्म चाय ला दी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। अब उधर क्या घूर रहे हो आप प्रमोद भाई को, सारा खून खत्म कर दिया राम। बंद कर है। प्रमोद भाई बोल रहा हटा इसको, हटा ये सीन कट कर। भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो बोल दे कम से कम। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय और मस्त नमकीन भी आ गई है। अजय महाराज चले फिर चाय पीजिए गरम गरम। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं हसीन वादियों के बीच में। बाकी देखिए जी, सामने से थोड़ा कोहरा हट गया और बाकी देखिए सिरवानी गांव में मस्त करके शादी हो रही है और कितनी सारी गाड़ियां वहाँ सड़क पे आ रखी है। तो वहीं से ये बैंड बाजे बजने की आवाज आ रही है। चलिए जी, अखिल भाई तैयार हो गए, तो चले अब फाइनली डेस्टिनेशन पे जाते हैं जहाँ के लिए हम आ रखे हैं, यानी कि स्पेशल अखिल भाई आ रखा है। तो आज मुझे कंपनी देने वाला है प्रमोद भाई, जो कि मेरे साथ रहेंगे, मेरे आंसुओं को पोंछेंगे। नहीं भाई और फिर भी मुस्कुरा रहा है बंदा यार। भाई साहब बड़ा खतरनाक लौंडा है यार ये। तो देखिए जी, वैसे तो बारिश हो रही है, मुझ पर तो बारिश का बहुत असर हो रहा है, लेकिन अखिल भाई में तो बारिश का कोई असर नहीं हो रहा होगा। नहीं अखिल भाई बोल रहे मुझे पता ही नहीं चल रहा कि बारिश भी हो रही है। तो किसी जमाने यहाँ लोग रहते थे, लेकिन देखिए आज पुराने जमाने के मकान जो है वो सब धराशायी हो रखे हैं। बाकी ये भाई साहब देखिए, इनको भी बारिश से कोई असर नहीं हो रहा है। तो आजकल आपको पहाड़ों में बर्फ, पानी और कोहरे के अलावा ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। चलिए अभी हम अंदर बैठ रहे हैं। अखिल भाई कैसा लग रहा है अभी? थोड़ी देर में बात करने जाना है। क्या करें, हमें कभी लड़कियों के साथ रहे नहीं है ना, हमें ज़्यादा इससे बात करने का ज़्यादा तजुर्बा है। तो अभी हम लड़की पक्षी के घर में आ रखे हैं। फाइनली बता देते हैं, अखिल भाई आ रखे लड़की पसंद करने। बताओ भाई। और इनके साथ पार्टनर मैं आ रखा हूँ, इससे ज़्यादा घबराहट मेरे को हो रही है। अभी हम अंदर बैठ रखे हैं। वीडियो बनाना वैसे अलाउड नहीं, लेकिन चलो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्यों भाई साहब? अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अभी तो पेपर देना बाकी है। तो जो भी होगा तो थोड़ी देर में बता देगा। एग्जाम देने से पहले वैसे होता है। सही बात। अभी अखिल भाई पसंद करेगा तो मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरी तरफ से रिजल्ट ओके है, पसंद कर ही लेगा, इतना भरोसा है। मैं रिजल्ट ओके कि रिजेक्ट ओके? रिजल्ट नहीं यार, कोई नहीं, हम रह लेंगे ऐसे यार। ऐसे है, हम हैं ऐसे कि रिजेक्ट हो सकते हैं हम। सब कितना असू बोल रहे हैं हम यार, देखने आ रहे को पहले बोल रिजेक्ट सुन लेगा ना कोई बाहर, लट्ठी से हो जाएगी। तो बंद कर। तो वैसे तो अगर यहाँ से नीचे की तरफ देखा जाए तो मकान तो है, लेकिन इतना ज्यादा कोहरा लगा हुआ कि मकान भी नहीं दिखाई दे रहा। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है भाई साहब। कभी कभी तो ये फीलिंग आ रही है कि स्वर्ग में हम ही चल रहे हैं अभी। तो अखिल भाई को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पसंद आई कि नहीं आई? आ गए ना? ओके चलो ठीक है। आपको पसंद है तब ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली हमारे लिए गर्मा गर्म खाना भी रख दिया गया है। तो चलिए फाइनली खाना भी लग गया है। अखिल भाई को एक बार बहुत बहुत बधाई फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। यहाँ पे नहीं रो सकता हूँ मैं, रास्ते में रोऊंगा। नहीं सब होगा, सब देखो बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो भाई को जितना सब्र हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा मीठा फल मिलने वाला है। खट्टा ना हो गई। चलिए खाना खाते हैं पहले। चलिए जी, खाना भी खा लिया और बाकी अब यहाँ से जाने की तैयारी हो गई है। बाकी भाई साहब चारों तरफ अभी भी कोहरा लगा हुआ है। मौसम दिखने में तो काफी सुहाना है, लेकिन भाई साहब जो हम पे बीत रहे हो हम ही जानते हैं। अभी धूप हो, बारिश हो, छाँव हो, कोई भी अगर हद से ज्यादा होता तो बुरा ही लगता है भाई। तो चलिए जी, फाइनली अब हम घर के लिए जा रहे हैं और ऊपर से बारिश भी बहुत ज्यादा होने लग गई है। चलिए जी, लगभग 4 बजने वाले और मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है पर आज चलते हैं, अभी मिलते हैं अगली बार है। ठीक है फिर है? टाटा। तो चलिए जी, फाइनली घर आ गए हैं और बीच में बारिश हो गई थी, तो इस वजह से आगे का वीडियो नहीं बना पाया ज़्यादा। दादी प्रणाम।
ठीक है। ओहो, यहाँ तो शेर भी आवाज दे रहा है। हेलो हेलो हेलो, शाबाश, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। बाकी भाई मौसम यहाँ भी वैसे ही बना हुआ है और हल्का फुल्का कोहरा तो कम हो गया अभी। तो दादी भी रजाई में सो गई है और अनीता भी अंदर सो रखी है। माँ जी बल बीपीएल राशन के लिए जा रही थी मार्केट, तो अभी आ गई है। तो चलिए जी, माँ जी भी आ गई बीपीएल की राशन लेके। दोस्तों भैया को बुखार आ रहा है। जब से भैया धनेटे गांव से आए हैं तो उनको बुखार आ रहा है। वो बारिश में भीगे और बाहर अंधेरा हो गया है। और दोस्तों मेरे बुड्ढी को रोटी दे दी है। बुड्ढी खा ली रोटी। और भैया सो रखे हैं। भैया अब कैसी है तबीयत? दोस्तों मेरे को एक्चुअली बुखार आ रहा है अभी, मैं थोड़ा बारिश से भीग गया था, तो मैंने अनीता को बोला तू थोड़ा ब्लॉग बना दे। क्या करें, अनीता बहुत सपोर्ट करती है भाई, मेरा हर चीज़ में बहुत मदद करती है। थैंक यू अनीता। वेलकम। दवाई मैंने खा ली है, तो बाकी देखते हैं अभी। कल सुबह तक ठीक रहूँगा तो ब्लॉग फिर कंटिन्यू बनाऊंगा, नहीं वो तो अनीता ही बनाएगी। और बाहर की बात करें तो यहाँ पे बुआ ने चावल लगा रखे हैं और बारिश भी होने लग गई है।